नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ये विषय है, ये इस चैनल के लिए बहुत ही विशेष है। इसका कारण ये है कि इतने वर्षों में हमने इतने सारे चलचित्र करे हैं, वीडियोस करे हैं, परंतु ये पहली बार होगा कि हम श्री यंत्र पर, श्री चक्र पर एक विस्तार के साथ में चर्चा करने जा रहे हैं। और इसी कारण मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि यदि आप इस थंबनेल को देख करके, इस चलचित्र के थंबनेल को देख करके आए हैं, जिससे पता चलता है कि आपको श्रीयंत्र के बारे में कुछ तो जानकारी होगी और आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमें आप अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम एक ही चलचित्र में सभी कुछ बातें नहीं करेंगे। इसके 9 आवरण हैं, 9 स्तर आते हैं, सभी के बारे में विस्तार के साथ में चर्चा होनी है। इसी कारण आपको वो सभी वीडियोस मिलते रहें। मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध है, सब्सक्राइब हमें अभी से ही कर लीजिए और जितने लोगों को हो सके आप इस वीडियो को शेयर भी करिए। अब सर्वप्रथम जो बात है वो ये कि श्रीयंत्र को चक्रराज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, उनके जितने भी यंत्र हैं, वे सभी इस एक यंत्र में समाहित हैं। एक और बहुत ही सुंदर सी बात, रहस्य है, परंतु इसे सुन करके आपको प्रसन्नता हुई, वो ये कि जहां पर एक और तंत्र में विभिन्न साधनाएं आती हैं, जिसमें लक्ष्य होता है सिद्धियां, ये एक ऐसा यंत्र है जिसका आरंभ ही सिद्धियों से हो रहा है। श्री विद्या में श्रीयंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीयंत्र का अर्थ क्या हुआ? श्री विद्या होती है और जो चक्र है वो यंत्रात्मक है। इसी कारण इसे हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं हमारे जीवन के उत्थान के लिए, क्योंकि ये विद्या प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है और फिर ज्ञान से मोक्ष की ओर आपको ये लेकर के जाता है। एक और सुंदर सी बात ये है कि वैसे श्री विद्या में श्री यंत्र के पूजन के विशेषकर 2 प्रावधान आते हैं, 2 इसकी विधियां आती हैं। क्रम जब हम समझते हैं तो एक क्रम होता है सृष्टि क्रम, यानी कि हम बिंदु से आरंभ करते हुए, वो जो एक बिंदु श्रीयंत्र पर यदि आप इसे एक फ्लैट सरफेस पे देखेंगे, वहां से आरंभ करते हुए ये बाहरी ओर आता है, ये सृष्टि क्रम हो गया है। फिर एक होता है संहार क्रम, जिसमें हम बाहर से चलते हुए जाते हैं, बिंदु तक हम पहुंचते हैं। ये दोनों क्रम हैं। इसका आप अधिक ज्ञान किसी जानकार से ले सकते हैं जिसने श्री यंत्र की साधना करी हो, या फिर आप अपने गुरु से ये जान सकते हैं कि आपके लिए वो क्रम क्या रहे। परंतु इस बारे में रमण महर्षि जी ने, भगवान रमण ने एक बहुत सुंदर सी बात कही है। बहुत ऊंची बात है, परंतु फिर भी हमें ये जाननी चाहिए। उन्होंने बात करी दृष्टि सृष्टि की। वो ये कि उन्होंने बताया जिस प्रकार से हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हमें यदि कोई एक स्थान दिखता है, या फिर हम स्वयं स्वप्न में अपने आप को हम देख तो पाते नहीं हैं, परंतु ये हम अनुभव करते हैं कि हम ये देख रहे हैं। वो जो सृष्टि होती है उसका कोई क्रम नहीं होता है। जो सृष्टि, जो संसार हम स्वप्न में देख रहे होते हैं, उसका कोई क्रम होता ही नहीं है, वो तो बस सृष्टि होती है। उन्होंने आगे कहा, इस ही प्रकार भगवती परांबा ने भी इस सृष्टि को रचा है। क्रम नहीं है, ये बस है। क्रम
यदि हम समझते हैं तो हम अब भी माया की ही बात कर रहे हैं। परंतु अब हम इसका अर्थ ये नहीं समझे कि कोई क्रम तो हम क्या ही माने, हम तो सीधा इसकी पूजा ही कर लेते हैं। माया कहा है, मिथ्या नहीं है। तो माया को समझना आवश्यक है। माया के एक एक तत्व को जानना, उसको आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। और इस ही कारण जब हम देखते हैं श्रीयंत्र को, तो ये भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के साथ में जो बात जुड़ी है उसको भी ये सत्य करता है। वो बात क्या है कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी एक ऐसी शक्ति है जो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, इसका पूर्णता के साथ में अनुभव कराती है, पूर्णता के साथ में। और इसी बात को हम अब उस बात से समझ सकते हैं कि श्री यंत्र के पूजन में आरंभ ही सिद्धियों के साथ होता है। तो अब हम कुछ बातों को सर्वप्रथम समझते हैं जो श्री यंत्र के साथ में सभी को समझनी चाहिए। इसके आवरणों के बारे में, आवरणों से जुड़ी हुई शक्तियों के बारे में, और फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके प्रथम आवरण की। अब वो क्रम के अनुसार चलता है, वो प्रथम है या फिर अंतिम है। परंतु आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं श्री यंत्र के विभिन्न आवरण क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका प्रकार जो है वो किस तरह से बनाया हुआ है। श्रीयंत्र में हम देखेंगे सर्वप्रथम एक बिंदु होता है, फिर त्रिकोण बना होता है, उसके बाद में एक अष्टकोण बना होता है, यानी कि 8 अष्टकोण। फिर एक अंतरदशार बनता है। यह अष्टकोण जो है ये भी त्रिकोण है, ये 8 त्रिकोण हो जाते हैं। फिर आता है अंतरदशार, यानी कि 10 त्रिकोण और होते हैं, परंतु ये भीतर की ओर है। बहिर्दशार यानी बाहर की ओर के भी 10 और त्रिकोण है। फिर एक होता है चतुर्दशार, यानी कि चतुर्दश 14 त्रिकोण इसमें होते हैं। इसके बाद में आता है अष्टदल, ये कमल दल है, अष्ट पतलों के साथ, इसके जो 8 पत्तियां हैं उसके साथ में ये एक अष्टदल कमल आता है। उसके बाद में षोडश दल कमल, यानी 16 पत्तलों के साथ, 16 पत्तियों के साथ में ये एक षोडश दल कमल बनता है। इसके बाद में आपको 3 वृत्त दिखते हैं। 3 वृत्त का अर्थ हो गया है 3 गोल आपको दिखते हैं। उसके बाद में 3 भूपुर दिखते हैं, यानी वो जो स्क्वायर जो आपको दिखते हैं, जो सबसे नीचे जो रहते हैं, जो बेस होता है, ये 3 आपको दिखते हैं। इसे भूपुर कहते हैं। इसमें 4 द्वार होते हैं। अब इनका ये तो पूरा एक बनावट है श्रीयंत्र की, इसमें क्या क्या होता है मैंने आपको बताया है। परंतु अब हम देखते हैं जो 9 इसके आवरण हैं वो क्या है। सर्वप्रथम हम चतुरस्त्र को देखते हैं, जिसे कहा जाता है त्रैलोक्य मोहन चक्र। त्रैलोक्य मोहन, इसकी एक अधिष्ठात्री चक्रेश्वरी देवी भी होती है, यानी कि हर एक आवरण की अपनी एक अधिष्ठात्री चक्रेश्वरी देवी होती है। इस चतुरस्त्र त्रैलोक्य मोहन चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं त्रिपुरा। फिर आता है इसी के ऊपर षोडश दल कमल। इस चक्र का नाम है सर्वशाप परिपूरक। इसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं त्रिपुरेशी। इसमें 16 कमल हैं। इसके और अंदर की ओर, या फिर यदि आप 3D में देख रहे हैं,
इसे मेरु कहा जाता है। उसमें और ऊपर की ओर अष्टदल कमल बने होते हैं। चक्र का नाम है सर्व संक्षोभण। इसकी देवी है त्रिपुर सुंदरी। 8 कमल बने होते हैं। फिर आता है चतुर्दशार। इस चक्र का नाम है सर्व सौभाग्यदायक और इसकी अधिष्ठात्री देवी है त्रिपुरवासिनी। इसमें 14 त्रिकोण बने होते हैं। फिर आता है बहिर्दशार, यानी कि बाहर की ओर जो 10 त्रिकोण है। इसका नाम है सर्वार्थ साधक। इसकी अधिष्ठात्री देवी है त्रिपुराश्री। इसके बाद भीतर की ओर 10 और त्रिकोण आते हैं अंतरदशार। इस चक्र का नाम है सर्व रक्षा कर और इसकी अधिष्ठात्री चक्रेश्वरी देवी है त्रिपुर मालिनी। 10 त्रिकोण हैं इसमें। फिर आता है अष्टार। इसका नाम है सर्व रोगहर और इसकी अधिष्ठात्री देवी है त्रिपुर सिद्धा। इसमें 8 त्रिकोण आते हैं। फिर एक त्रिकोण आपको दिखेगा जिसका नाम है सर्व सिद्धि प्रद और इसकी अधिष्ठात्री चक्रेश्वरी देवी है त्रिपुरांबा। इसमें 1 त्रिकोण होता है। अंत में आता है बिंदु। इसका नाम है सर्व आनंदमय और इसकी अधिष्ठात्री चक्रेश्वरी देवी है महात्रिपुर सुंदरी। अब देखेंगे कि श्रीयंत्र में 43 त्रिकोण आते हैं और जो बिंदु है, बिंदु शिव शक्ति स्वरूप है। इस बिंदु के मध्य में रवि है, सूर्य है, सोम और अग्नि, शक्ति और शिव। इस प्रकार से बिंदु को समझा जाता है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम त्रैलोक्य मोहन चक्र के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर चौकोर सा जो एक बेस है श्रीयंत्र का, इसे ही भूपुर कहते हैं। इसमें 3 रेखाएं आती हैं जो एक एक करके एक की अंदर आती हैं। ये जो 3 रेखाएं हैं ये 3 अलग अलग बातों को बताती हैं। वैसे ये जो त्रैलोक्य मोहन चक्र है इसका संबंध भौतिक विषय और वस्तुओं के साथ में है। ये स्थिति के बारे में है, साधक की जो सर्वप्रथम स्थिति है उसके बारे में है। ये जो 3 भूपुर हैं, यानी 3 भूपुर के भीतर जो 3 रेखाएं हैं, ये आरंभ होती है भाव के साथ, अर्थात इमोशंस के साथ। फिर आता है कारण यानी एफ्लिक्शंस। फिर तीसरा जो आता है वो है तत्व यानी एलिमेंट्स, यानी कि इमोशंस, एफ्लिक्शंस और एलिमेंट्स, भाव, कारण और तत्व। ये एफ्लिक्शंस क्या होता है? इमोशंस में समझ में आते हैं, हमारे भीतर के जो भाव हैं। एफ्लिक्शंस यानी कि वो जो कारण हैं हमारे जीवन में दुख के, वो कारण क्या है। और फिर आता है तत्व, यानी कि वो जो पंचभूत हैं उनसे जुड़ा हुआ जो रहस्य है वो क्या है। इस चक्र का जो अक्षर है वो ओम है और इसका जो बीज है वो ल है पंचदशी के अनुसार। यानी कि जो पंचदशी मंत्र है उसमें ह स क ल, इस प्रकार से जो ल आता है और जो तीनों कूट हैं पंचदशी के, उसमें जब जब भी ल आता है वो इस ही भूपुर के बारे में आता है। यानी कि चौथा अक्षर, 10वां अक्षर और 14वां अक्षर, यानी जो चौथा ल आता है, जो 10वां ल आता है और जो 14वां ल आता है,
वो इस ही के बारे में बात करता है। चूंकि ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, ये बीज भी ल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसके देवता गणपति समझे जाते हैं। परंतु फिर भी जो अलग अलग जो तीनों रेखाएं हैं, इसके जो देवता हैं वो थोड़े से भिन्न हो जाते हैं। पूर्ण रूप से यहां पर गणपति को ही सर्वप्रथम माना जाता है। अब यहां पर हम एक और बात समझते हैं, वो ये कि ये जो अभी हमने देखे भाव, कारण और तत्व, इनको हमें अपने वशीभूत करना है। तो ये सर्वप्रथम कार्य है, इनको अपने भीतर वशीभूत करें, तभी, जिसे मैंने पहले भी कहा था, सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। और अब आपको एक रहस्य यहां पर मालूम चलेगा कि किस प्रकार से सिद्धियां किसी को भी प्राप्त होती हैं। हमने जो सुना है सामान्य रूप से, जिसमें अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राकम्य, इस प्रकार की जो सिद्धियां आती हैं, वो किस प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं, वही ये चक्र दर्शाता है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रहस्यमय है। आप बने रहिए इस चलचित्र के साथ। जो पहला भुज है भूपुर का, ये 10 सिद्धियों को बताता है। ये 10 सिद्धियां जो हैं, और ये किस प्रकार से भावों के साथ में जुड़ा है, इसे हम समझते हैं। सर्वप्रथम सिद्धि होती है अणिमा। ये अणिमा नियति के साथ जुड़ी है, नियति, और इसी कारण इसे सिद्धियों का द्वार समझा जाता है। यानी इसके माध्यम से, या फिर यूं कहें, जब हम नियति पर वश कर लेते हैं तो अणिमा सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। फिर आती है लघिमा। लघिमा जुड़ी है श्रृंगार के साथ। ये भाव है, जैसे रस होते हैं नाट्यशास्त्र में, उसी प्रकार से ये भाव हमारे भीतर के हैं। श्रृंगार का रस, श्रृंगार का भाव, अच्छा दिखने का भाव। ये जो अच्छा दिखने का भाव है, ये बंधन का कारण हो जाता है। जब आप किंतु इस बंधन पर अपना वश कर लेते हैं, यानी श्रृंगार पर अपना वश कर लेते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, लाइट महसूस करते हैं। जैसे ही आप इसको प्राप्त कर लेते हैं, आपको लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लाइटनेस। फिर आती है महिमा। महिमा जुड़ी है हास्य के साथ। हास्य यानी एक प्रकार का ये अम्यूजमेंट है, बातों पर, विषय पर, व्यक्तियों पर। जब आप इस अम्यूजमेंट पर वश कर लेते हैं, हास्य भाव जो आपके भीतर आता है, किसी पर भी हम हंस लेते हैं, जब ये भाव आ जाता है, यानी आप किसी को जब छोटा नहीं समझते हैं, तब आपको महिमा सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि तब आप महान का भाव, इस पर आप वश प्राप्त कर लेते हैं कि आप महान हैं, आप बड़े हैं। जैसे ही आप इसको अपने वश में कर लेते हैं, ये महिमा सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तो अभी यहां पर हम एक पॉज लेते हैं और इस बात को समझते हैं कि सिद्धियां जो हैं, जैसे अभी तक हमने देखा अणिमा, लघिमा और महिमा, ये सिद्धियां जो कि जुड़ी है लाइटनेस के साथ, जो जुड़ी है विशाल महिमा के साथ, अणुओं के साथ, द्वार, सर्वप्रथम, ये बात हमें इस चक्र के माध्यम से ये समझ में आती है, जब हम स्वयं के जो भाव हैं उनको वश में कर लेते हैं, तो अनायास ही आपको ये सिद्धियां प्राप्त होती रहती है। इस पर आपको कोई विशेष कार्य नहीं करना होता है, परंतु ये सब समर्पण के साथ में आता है, विश्वास के साथ में समझ में आता है। जैसे ही ये सब होने लगता है, सिद्धियां हमें प्राप्त होती रहती है।
अब हम और आगे चलते हैं। ईशित्व, ईशित्व यानी कि ईश्वर का भाव। जब करुणा, इस भाव पर आप अपना वश प्राप्त कर लेते हैं, करुणा को जब आप समाहित कर लेते हैं अपने भीतर, वश का मतलब ही यह है कि आप अपने भीतर समा लिया है आपने उसे, तब आप परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जो भी कार्य आप करेंगे, यदि उसमें करुणा है, करुणा का अर्थ यह हो गया है कि जो भी कार्य किया है उससे किसी का भला होगा, उससे किसी को कष्ट नहीं होगा। जब ये भाव आपके भीतर रहता है, करुणा, बिना किसी अप्रिसिएशन के, बिना किसी तारीफ के, आपके भीतर का जो भाव है करुणा का, जैसे आपने बहुत छोटा सा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, घर पर है, खाना खाया, जो प्लेट है उसे आप उठा करके किचन में सिंक में रख रहे हैं। छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी, परंतु इसमें यदि आप ये कर दे, खाना खा लिया, प्लेट वहीं छोड़ दी, कोई और उठा लेगा, लेकर गए किचन के फ्लोर पर, आपने जो जो फर्श है वहां पर आपने छोड़ दिया, या फिर आपने उसमें जो बचा हुआ खाना है वो आपने निकाल करके डस्टबिन में नहीं डाला। इन दोनों में जो मैंने पहले बताया था और इसमें जो अंतर है वो करुणा का है, कि आप भला ये सोच करके चलते हैं, वो भला आपके ही घर के ही व्यक्ति हों, परंतु मन में यह है कि मैं मेरे कारण किसी को कोई कष्ट नहीं दे रहा हूं। जब ऐसा होता है तब आप देखेंगे आपके सारे कार्य जो हैं परफेक्ट होते रहते हैं। आप किसी पर भरोसा भले ही करते हो, पर आप किसी के सामने बंधते नहीं हैं, स्वयं से ही आप कार्य करते रहते हैं, क्योंकि आपके भीतर वो करुणा जो है वो पूर्ण रूप से समा गई है। परफेक्शन उसी से आता है, और जब परफेक्शन आ जाता है, ईशित्व की प्राप्ति हो जाती है। फिर आगे आता है वशत्व। क्रोध पर जब हम वश कर लेते हैं, क्रोध, क्रोध पर वश करने से आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो जाती है, अट्रैक्शन आपके भीतर आ जाता है। यही वशत्व है, लोगों को आप वश में कर लेते हैं। यह आपने भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि उस पर सामने वाला कुछ भी प्रहार कर रहा है, अपने शब्दों से भला बुरा बोल रहा है, परंतु वो व्यक्ति शांत है, आपका ध्यान उस व्यक्ति पर अनायास ही चला जाता है। आप उसके भीतर के ठहराव की प्रशंसा मन ही मन कर लेते हैं, मैच्योर मानते हैं। इसी को हम कहते हैं अट्रैक्शन। जब आप कहीं भाग नहीं रहे हैं, आप में कोई कमी हो भी, आप उस पर क्रोध नहीं कर रहे हैं। क्रोध तभी आता है जब हमारे भीतर की कोई कमी होती है, वो हम सामने वाले के माध्यम से रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी क्रोध आता है, कमी। त्रिपुरा रहस्य में जो कथा आती है भगवान परशुराम से जुड़ी हुई, कि उन्होंने श्री राम पर क्रोध किया, इस पर जब उन्होंने विचार विमर्श किया, तब उन्हें ध्यान में आया कि मुझे क्रोध जो आया है, क्रोध जो मैं करते रहा हूं इतने वर्षों से क्षत्रियों पर, 21 बार जो मैंने क्रोध किया, ये क्रोध जो मुझे आ रहा है, इसके भीतर, इसका कारण ये है कि मेरे भीतर कुछ कमी है। परंतु जब इस क्रोध पर वश कर लिया जाता है, तब हम कहीं भागते नहीं। सारा सौभाग्य जो है, सारी समृद्धि जो है, सारी कृपा जो है, हमें फिर से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इसी को ही वशित्व कहते हैं। फिर आगे आता है प्राकम्य, यानी पराक्रम, साहस, दृढ़ता। ये भी हमारा एक भाव है।
जब हम इसको अपने भीतर समाहित करते हैं तब ही आपके सारे कार्य फुलफिल होते हैं। आपके भीतर एक फुलफिलमेंट का भाव आता है। यानी आप देखेंगे सर्वप्रथम लाइटनेस, फिर अम्यूजमेंट, परफेक्शन, अट्रैक्शन, फुलफिलमेंट, ये सभी प्राकम्य आपको प्रदान करता है इस स्तर पर आकर के। फिर आगे आता है भुक्ति। भुक्ति का अर्थ हो गया है भोग। हम इस संसार के जितने भी विषय वस्तु हैं उनका भोग पूर्ण रूप से, जैसे मैंने पहले भी कहा, पूर्ण सारा अनुभव, धर्म अर्थ काम मोक्ष का पूर्ण अनुभव भगवती पराअंबा ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही करवाती है। तो जब हम इस भुक्ति की बात कर रहे हैं, इसमें भोग की बात हो रही है, हम किसी भी वस्तु विषय का पूर्ण रूप से भोग तब तक नहीं कर पाते हैं जब तक हमारे भीतर डर रहता है। डर जब आपने इस पर वश कर लिया है तब आप उस वस्तु विषय का भोग पूर्ण रूप से करते हैं, इंजॉयमेंट के साथ में करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो यदि किसी खिलौने के साथ खेल रहा होता है, वो टीवी भी देख रहा होता है, उसे डर नहीं है कि मुझे डांट पड़ जाएगी, वो तो बाद में मालूम चलता है, परंतु पूरे तन्मयता के साथ में वो उस टीवी के अंदर घुसा होता है, कार्टून को देख रहा होता है या फिर खिलौने से खेल रहा होता है, पूर्ण तन्मयता के साथ में वो उसका पूर्ण रूप से भुक्ति का अनुभव कर रहा होता है। बच्चे इसी कारण प्रसन्न चित्त रहते हैं। बड़े होकर के किंतु हम ही जब कोई फिल्म देख रहे होते हैं, डर आ जाता है कि काम बचा है, वो काम करना है, घर जाकर के ये सब बातें बची हैं। डर है एक प्रकार का कि मैं ये जो कर रहा हूं बाद में मुझे भोगना पड़ जाएगा। हम हंसते नहीं हैं, ज्यादा खिलकर नहीं हंसते हैं। मन में एक भाव आता है कि अभी ज्यादा हंस देंगे तो बाद में रोना पड़ जाएगा। उस क्षण में जीते हुए जब आप भोग करते हैं, पूर्ण रूप से इंजॉयमेंट की प्राप्ति करते हैं, यही आपको भुक्ति प्रदान करता है। आगे आता है इच्छा। जब घृणा का भाव आपके भीतर नहीं आता है तभी इच्छा की प्राप्ति आप कर पाते हैं। फिर आगे आता है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है यानी आपको कुछ भी प्राप्त करने का भाव है, परंतु मन में उस वस्तु विषय के लिए लालसा है, आपको प्राप्त नहीं होगी। लालसा पर जब हमने, यानी एक इंपल्स जो आता है कि मुझे ये करना है, अभी करना है, ये जो भाव आता है, जब हमने इस इंपल्स पर वश कर लिया है तब आपको प्राप्ति हो जाती है। ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, प्राप्ति। फिर अंतिम जो है वो है सर्व काम। यानी अपनी भावनाओं पर जब हम वश कर लेते हैं तब हमें शांत भाव का अनुभव होता है, शांत भाव का। यही आपको सर्व काम सिद्धि प्रदान करता है। तो अभी हमने देखा ये जो पहली ही जो रेखा है श्रीयंत्र के भूपुर, यानी प्रथम आवरण यदि हम लेते हैं या फिर क्रम से नवा आवरण लेते हैं, हम अभी केवल आरंभ कर रहे हैं चर्चा। और इस भूपुर की ही जो पहली रेखा है उस ही से हमने सिद्धियों का इतना बड़ा रहस्य समझ लिया है। सिद्धियां भावनाओं के साथ जुड़ी है, रस के साथ में जुड़ी है। एक एक पर वश कर लीजिए, सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी रेखा की। ये जुड़ी है अष्ट मातृकाओं के साथ में। अफ्लिक्शंस यानी दुखों का कारण क्या है ये? पहली मातृका है ब्राह्मी। यहां पर हम बात करते हैं लस्ट की, यानी वासना की।
ये जितने भी मातृकाएं हैं ये एक एक यानी तीन तीन करके ये एक एक त्रिदेव के साथ में जुड़ी है। ब्राह्मी वासना के ऊपर आपका वश करवाती है, यानी जो लस्ट है उसको ये दूर करती है, ये मातृका, ये देवी। फिर है माहेश्वरी, ये महादेव की शक्ति है। रौद्र यानी क्रोध, ये जो कारण है बहुत सारे दुख देता है। महादेव की ये शक्ति आपको क्रोध पर वश प्रदान करती है। फिर है कौमारी, कौमारी भी ये जुड़ी है ब्रह्मदेव के साथ। ये ग्रीड पर यानी लोभ पर आपको वश प्रदान करती है। फिर है वैष्णवी यानी भगवान विष्णु की शक्ति। ये माया यानी डिल्यूजन जो हमें होता है उस पर ये आपको वश प्रदान करती है। फिर है माहेंद्री, ये माहेंद्री भी महादेव की ही शक्ति है और ये जुड़ी है गर्व के साथ, प्राइड, घमंड के साथ। जब इस पर भी हम वश कर लेते हैं तब हमारे दुखों के जो कारण हैं एक एक करके हम उन्हें समाप्त कर रहे हैं। फिर है चामुंडा, ये जो चामुंडा हैं ये स्वतंत्र शक्ति है। इन्हीं चामुंडा के बारे में मैंने कुछ ही समय पहले एक विस्तार से चलचित्र किया था। आप सभी से अनुरोध है आप उस चलचित्र को भी देखिएगा। चामुंडा स्वतंत्र शक्ति है, ये चंडी की शक्ति है। जो मातृकाएं हैं उनमें ये पैर्स में त्रिदेवों के साथ में जुड़ी हैं, परंतु जो एकमात्र शक्ति है मातृकाओं में वो परांबा चंडिका के साथ में जुड़ी है और वो चामुंडा ही है। चामुंडा ईर्ष्या पर, एनवी पर आपको वश प्रदान करती है। फिर है महालक्ष्मी, ये भी भगवान विष्णु की शक्ति है। ये मेरिट डिमेरिट यानी गुण दोष जो हम निकालते रहते हैं, ये भी जो दुखों का कारण है, यानी स्वयं के भीतर के दोष या फिर दूसरे के भीतर के दोष, जब इन वासना, क्रोध, लोभ, माया, गर्व, ईर्ष्या, गुण दोष, इन पर जब हम वश प्राप्त कर लेते हैं इन मातृकाओं के माध्यम से, इनकी कृपा से, तब आप और अधिक पास में पहुंचते हैं सिद्धियों के। फिर आता है तीसरी जो रेखा है उसका रहस्य। ये 10 मुद्राओं के साथ में जुड़ी है। जो 10 मुद्राएं हैं इसका रहस्य क्या है? मुद्रा यानी वो जो हम अपने हाथों से और अंगूठे से हम जो अलग अलग प्रकार की जो मुद्राएं बनाते हैं, जैसे शक्ति मुद्रा एक होती है, फिर एक सुपड़ी मुद्रा होती है, इस प्रकार से अलग अलग मुद्राएं जो आती हैं, ये 10 मुद्राएं आती हैं इसमें। और 10 मुद्राएं ये देवताओं को बताती हैं, देवताओं का स्वरूप है। हम अभी इन्हीं जो देवता हैं उनका भी हम स्वरूप समझेंगे, नाम जानेंगे कि क्या क्या नाम है। परंतु यहाँ पर जो रहस्य है वो ये है कि एक एक उंगली जो है वो एक एक तत्व के साथ में जुड़ी है, एलिमेंट के साथ में जुड़ी है। पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, इस प्रकार से अलग अलग तत्वों के साथ में जुड़ी है। 5 एक हाथ में, 5 दूसरे में। जब हम मुद्राएं बनाते हैं तब हम ये 10 तत्वों को, यानी है तो 5 ही, परंतु ये 10 मुद्राएं आ जाती हैं, 10 देवता यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें एक रहस्य और ये आ जाता है कि ये जो श्रीयंत्र है ये ब्रह्मांड को भी दर्शाता है और हमारे शरीर को भी। और इसी कारण जो बात आती है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में हमारे शरीर के भीतर भी है, इसी कारण ऋषियों ने श्रीयंत्र को शरीर ही बताया है। यानी हमारा स्वयं का जो शरीर है ये श्रीयंत्र की ही भांति बना हुआ है, यही श्रीयंत्र है।
और ये जो 3 रेखाएं भूपुर की हैं, ये हमारी जंघा, घुटने और पैर है। जो भूपुर है, अब भूपुर की जो 3 रेखाएं हैं, हमारी जंघा, हमारे घुटने और पैर हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि वो जो देवता हैं वो कौन है, और जो चक्र हमारे शरीर के भीतर है वो किस प्रकार से श्रीयंत्र के साथ में जुड़े, जैसे भूपुर के साथ में जुड़े। एक है समक्षोभिणी, ये मूलाधार के साथ में जुड़ी हुई मुद्रा है, यही देवता का नाम भी है। एक और देवता का नाम है विद्राविणी, ये स्वाधिष्ठान के साथ में जुड़ी है। आकर्षणी, ये मणिपुर चक्र के साथ में जुड़ी है। वशंकरी, अनाहत के साथ में। उन्मादिनी, विशुद्धि के साथ में। महांकुश, आज्ञा चक्र के साथ में। खेचरी, अकुल सहस्रार के साथ में। बीज, कुल सहस्रार के साथ में। योनि, इंद्र योनि के साथ में। ये जो योनि है, यहीं पर ही बिंदु भी स्थित है। परमेश्वर की नाभि से जो ब्रह्मांड उपजा, ये वही है। इसके बाद में आता है त्रिखंडा, जो समष्टि रूप है सभी का, त्रिखंडा। इस प्रकार से हम ये तत्वों को भी यहां पर समझ लिया है। तत्व पंचभूत जो है, इसी कारण ये जो रेखा है ये जुड़ी है भूतेश्वर के साथ। शिव का ये जो भूतेश्वर का रूप है, पंचमुखी रूप, उसका एक नाम भूतेश्वर भी है। भूतेश्वर जुड़े हैं इस रेखा के साथ में। जो बीच वाली जो रेखा है वो एक ओम, एक ओमकार के साथ में जुड़ी है। तो अब हमने इस पूरे चक्र का बहुत ही रहस्यमय तत्वों को समझा है। इसका जो जुड़ाव सिद्धियों के साथ में है, चक्रों के साथ में है, ये भी हमने समझा है। सार ये आता है, कर्म हमें स्वयं पर करना है, भीतर के अंदर, भीतर में कर्म करना है। क्या है वो कर्म? कि हम स्वयं की भावनाओं पर थोड़ा चिंतन करें, समर्पण, अपने सभी जो हमारे क्रोध, लोभ, लालसा, वासना, ये सब है, इसका समर्पण करें, तत्वों पर ध्यान दें। जब हम इस प्रकार से समझ करके अब श्रीयंत्र की पूजन करेंगे, तब आपको अपने अंदर एक अनुभव होगा जिससे कि आप स्वयं ही एक चेंज, एक बदलाव अपने भीतर होता हुआ देखेंगे। बहुत लंबा ये चलचित्र बन गया है, परंतु अभी तो एक केवल आरंभ ही है। इसके बाद में हम और भी आवरणों पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा। इसमें दिए गए रहस्य, जो तथ्यों के साथ में जो बातें हैं, वो भी आपको लाभप्रद लगी होंगी। यदि ऐसा है तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चलचित्र को लाइक अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जैसे मैंने आपको आरंभ में भी कहा था, और बहुत सारे वीडियोस आने हैं। साथ ही साथ जो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।